हेलो एवरीवन। चलिए क्लास 10 की फिजिक्स का लेसन समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, इसकी कौन सी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके देखिए नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या पढ़ाएंगे, जो परावर्तन होता है। ठीक है, समतल पृष्ठ पर जो परावर्तन होता है, मान लीजिए क्या है आपका समतल कोई पृष्ठ है, ऐसी पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। ठीक है, और ये मान लीजिए कोई आपतित किरण आ रही है। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। आपतित किरण। अब देखिए आपतित किरण आ रही है, ठीक है, समतल पृष्ठ पर टकराती, तो यही इसका आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? आपतन, आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, फिर आपतन बिंदु से टकरा करके फिर कैसे चली जाएगी? उसी माध्यम में चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी? ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपतन बिंदु से क्या करते हैं, इस समतल पृष्ठ पर एक अभिलंब ये खींचते हैं। ठीक है ना, अभिलंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये क्या क्या खींच रहे हैं? अभिलंब खींच रहे हैं। अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, इतना समझ रहे हैं? इतना तो देखिए बताया गया था। और ये देखिए ये कोड कौन सा हो जाएगा आपका? आई हो जाएगा, आपतन कोड हो जाएगा। और इस कोड को क्या कहेंगे? हो जाएगा। ये कौन सा कोड हो जाएगा? परावर्तन कोड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? तो देखिए परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम इसमें लिख लेंगे, प्रथम नियम। मगर इसके क्या है, यहाँ इसके दो नियम हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कितने नियम है? दो नियम। प्रथम नियम देखिए क्या होता है? प्रथम नियम देखिए यही कहता है कि ये जो आपतित किरण है, ठीक है, और कौन सी है? ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही पृष्ठ में होते हैं। यही क्या होगा? पहला नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परावर्तन के नियम। तो इसमें लिख लेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा क्या है? आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला लंब तीनों एक ही, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, पृष्ठ में होते हैं। ठीक है, ये समझ गए पहला नियम? यही क्या है? ये पहला नियम है। ठीक है, परावर्तन का पहला नियम यही है। ठीक है, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो ये प्रथम नियम है। अब चलिए दूसरा हेडिंग डाल लीजिए। ये तो पहला नियम था, दूसरा नियम क्या हो जाएगा? द्वितीय नियम कहेंगे इसको, द्वितीय नियम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेकंड लॉ कहेंगे इंग्लिश में। सेकंड लॉ मान लीजिए क्या है? ये आपतन कोण है। आपतन कोण मान लीजिए ये क्या है? आई बराबर क्या है? 45 अंश का, 45 डिग्री का है। तो आर बराबर भी क्या हो जाएगा? आर बराबर भी 45 डिग्री का होगा। यही क्या है? द्वितीय नियम है। मतलब कि जो आपतन होगा ये परावर्तन कोण के सदैव क्या रहेगा? बराबर होता है। ठीक है, द्वितीय नियम में क्या लिख देंगे? आपतन, आपतन ये है। ठीक है, आपतन कोण,
आपतन कोण क्या है, आई है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण या फिर ऐसे लिख लीजिए आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों नियम, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिख लेंगे, एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो ये है परावर्तन के नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये वाला। तो पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। ठीक है, पहला तो ये नियम हो गया, मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पे होंगे। दूसरा क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। अगर ये 45 का तो ये भी 45 का होगा, ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब कि पीछे, मतलब सेम क्या होना, रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, फिर से उसी दिशा में वापस चले आना, इसी को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। हाँ, तो आपने हेडिंग डाल लिया क्या, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो चलिए देखिए कुछ बताएं, जैसे देखिए प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि जो परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो जैसे पहले बता रहे, पहले देखिए ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, परावर्तन। ठीक है, ये हो गया क्या, समतल पृष्ठ हो गया। कौन सी पृष्ठ है ये, समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। मान लीजिए कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, आपतन बिंदु हो जाएगा, ये परावर्तित किरण है और ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब रहेगा। ठीक है, ये मान लीजिए O है, ये A पॉइंट है और ये B है और ये N क्या है, अभिलंब है। इसका देखिए नाम लिख लेंगे, क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है, परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, ये दो किरण होगी। ठीक, अब देखिए इसी में क्या कह रहा है, और यहाँ पे ये हो गया, इनका क्या हो गया, ये आई हो गया और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यही हो जाएगा, आई हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए यही मानना है, प्रकाश की परावर्तित घटना में यदि जो परावर्तित किरण है इसी को क्या मान लिया जाए, हम आपतित किरण मान लेंगे। आपतित किरण जब इसको मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तित किरण हो जाएगा और कोण भी क्या हो जाएगा, दोनों का चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए दूसरे ये फिगर बना देना है, जैसे ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ। अब देखिए कौन सी परावर्तित किरण को आप क्या मान रहे हैं, आपतित किरण मान रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, ये ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब देखिए इसी को क्या मान लेना है, इसी को हम क्या मानेंगे, आपतित किरण मानेंगे। तो आपतित किरण कैसे मानेंगे, जब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोई और ऐसा क्या लगेंगे, यहाँ पे दर्पण लगाएंगे ना, तभी तो होगा। दर्पण लगाएंगे तभी तो ये प्रकाश की किरण को वापस करेगा। ये क्या मान लीजिए, ये दर्पण है। ठीक है, ये पॉइंट क्या था, यहाँ पे O पॉइंट थी, ये पॉइंट A थी और यहाँ पे ये क्या था, B था और ये आपका N था, नॉर्मल था।
ठीक है। अब देखिए ये कब होगी आपतित? आपतित ये जो परावर्तित किरण है आपतित कब होगी? जब यहाँ पे दर्पण लगाएंगे तो ये क्या कर देगी, इसको वापस दिशा में भेज देगी। जब वापस दिशा में भेजेगी तो ये भी क्या हो जाएगा, इस दिशा में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे पहले तो आया था जो परावर्तित किरण अब कैसी बन गई, आपतित किरण हो गई, और ये जो आपतित किरण थी ये परावर्तित किरण बन गई। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल आई हो जाएगा, ये क्या एंगल आर हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी मतलब कि फिर से अपने पथ में वापस आना। ठीक है, तो देखिए फिर से ही बता रहे हैं, प्रकाश की परावर्तन घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करेगी। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को क्रमित करने का गुण निहित होता, मतलब कि प्रकाश में अपने पथ को उत्क्रमित मतलब फिर से वापस आने का गुण क्या होता है, उसमें निहित होता है। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, यही लिख लेंगे, आपतित किरण हो जाएगी आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये हो जाएगी। यही क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिएगा प्रतिबिंब। ठीक है, आगे हेडिंग क्या डालेंगे, प्रतिबिंब। चलिए ठीक है, हेडिंग डाल लिए प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, इंग्लिश में इमेज कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, वस्तु के किसी बिंदु से, ठीक है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी समझ में नहीं आया होगा तो आगे भी समझा देंगे, आगे आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं इसको। देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु के किसी बिंदु से उसके बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। या फिर आप इसी को क्या कह सकते हैं, दूसरे परिभाषा सिंपल में बता सकते हैं कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, मतलब दर्पण शीशे के सामने जब रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, आकृति बनती है ना, तो दर्पण में बनी आकृति को क्या कहा जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। ये सिंपल है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। ठीक है, दर्पण में बनी आकृति क्या कहलाती है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। अब देखिए जो प्रतिबिंब होते हैं ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब होते हैं ये क्या होते हैं, ये टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको देखिए क्या कहेंगे, रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसको देखिए क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये दो होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अब रियल इमेज क्या होता है, इसको देखिए लिख लीजिएगा, लिख पाएंगे नहीं, ठीक है, बोल रहे देखिए लिख लीजिएगा। देखिए जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं,
मतलब कि वास्तव में क्या हो जाती हैं, मतलब दो बिंदु चल रही हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के मिलती हैं। ठीक है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब समझे कि मतलब कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में, मतलब कि दोनों क्या हो जाती हैं, वास्तव में जाकर के मिलती हैं, तो वही क्या हो जाएगा, उस बिंदु का, मतलब जो पहले वाले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये लिखवा रहे हैं, इसलिए ये लिख लीजिएगा। देखिए इस प्रकार के प्रतिबिंब को, जो ये रहता है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आगे, देखिए एग्जाम्पल में भी ऐसे बताया होगा। मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दर्पण हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण मैंने ले लिया। अभी देखिए ये पढ़े नहीं, बस एग्जाम्पल बता रहे हैं वास्तविक कैसे बनता है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, वस्तु है, जब यहां से क्या करती है, जब प्रकाश की किरणें चलती हैं, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें क्या होंगी, यहां से जाएंगी, तो ये दोनों कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं पे मिलेगी। मान लीजिए ये यहाँ पे मिलती हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इस AB का प्रतिबिंब हो जाएगा। यही जो प्रतिबिंब रहेगा वास्तविक रहेगा, मतलब कि दोनों कहीं ना कहीं एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, ये मिल रही है ना। ये जो दोनों किरण है, दोनों एक ही बिंदु पर कहीं ना कहीं पे मिल रही है। मान लीजिए A है, ये B है, AB हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, A' हो जाएगा, ये B' हो जाएगा। मतलब कि वास्तविक में क्या होती है, जो दोनों प्रकाश की किरणें होती हैं वो कहीं ना कहीं पे जाकर के मिलेंगे ही। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आभासी में क्या होता है। आभासी, इसको ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो नहीं ये समझ पाएंगे। यहाँ पे ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बन रहा। दूसरा देखिए क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। आभासी क्या होता है, जब किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली क्या है, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती। दूसरे बिंदु पर क्या होता है, इसमें वास्तव में नहीं मिलती। फिर से देखिए बता रहे हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, मतलब ये वास्तव में नहीं मिलेंगे, ठीक है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए वास्तव में नहीं मिलती। मान लीजिए ये आपका दर्पण हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वस्तु रख दिया गया, ये बिंदु है। अब इस बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी, ठीक है, कुछ ऐसे जाएंगी। अभी देखिए पढ़ेंगे तो ये आप वास्तव में क्या करेंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी। ठीक है, वास्तव में ये तो नहीं मिलती हैं, लेकिन क्या होती है, यहाँ पे जब इनको पीछे की तरफ लिया जाया जाता है तो यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, ये अभी देखिए बताए हैं, अभी बस ऐसे समझा रहे हैं, मतलब कि ये दोनों जो बिंदु से रहेंगी ये दोनों नहीं मिलेंगी, फिर इनको ले जाया जाएगा पीछे, तो ये क्या हो जाएंगी, मिल जाएगी। फिर से देखिए इसको बता रहे हैं, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती। ठीक है, दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, दूसरे बिंदु पे ये ले जाएंगे तो आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या होता है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं
किया जा सकता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, ये समझ गए ना। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब था, पहला क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए दर्पण। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ये भी देखिए पढ़ लेंगे, बस ज्यादा नहीं, बस ये 5 लेसन फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, हेडिंग आपने डाल लिया, क्या है, दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है, देखिए दर्पण क्या होता है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के, कोई चिकना पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड, ठीक है, किसी एक पृष्ठ पर क्या करते हैं, कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को क्या कर दिया जाता है, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो यह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो चलिए ठीक है, इसमें लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, दर्पण किसे कहते हैं, पूछ भी सकता है। देखिए, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप, क्या है, रेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, या फिर बना दिया जाए, आप जाए भी लिख सकते, बना दिया जाता है, तो यह निकाय, इतना है। ठीक है, तो यह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये समझ गए ना। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाता है, कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप, ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो यह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार, किसके अनुसार, उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला देखिए क्या दिया गया है, समतल दर्पण। पहला इसमें पढ़ेंगे क्या है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, समतल का देखिए मतलब कि आप जानते हैं, समतल का ऐसा दर्पण जिनका क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। तो समतल में क्या लिख लेंगे कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, क्या किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, ये क्या ले लिए हम,
कोई चिकना पारदर्शी माध्यम, ये समतल रहेगा, दोनों क्या रहेगा, सीधा रहेगा। अब बनाइएगा तो सीधा बनाइएगा, ये इस पे देखिए थोड़ा तिरछा बन रहा है ये, लेकिन तो क्या रहेगा, समतल रहेगा। अब इस पे क्या कर दिया जाता है, एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या इसको क्या कहते हैं, कलई लगा देना। मतलब कि यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे लगा दिए, कलई कर दिए, लाल ऑक्साइड का क्या कर दिए, यहाँ पे लेप लगा दिए। ठीक है, लेप लगा दिए तो ये वाली जो पृष्ठ क्या हो जाएगी, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगी। ठीक है, आप ये इसको क्या कह देंगे, लाल ऑक्साइड या कलई किया हुआ पृष्ठ, या फिर क्या लिख देंगे, चलिए ठीक है लिख लीजिए कलई, कलई किया हुआ पृष्ठ, कलई किया हुआ पृष्ठ। देखिए कलई मतलब कि यहाँ पे लेप लगाते हैं। ठीक है, किसका लगाते हैं, लाल ऑक्साइड का लगाते हैं। तो ये वाले बंद हो जाती, तो ये वाला क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला जो पृष्ठ है इसी को क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। मतलब कि कोई क्या कर रही है, अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो ये परावर्तक पृष्ठ बन गया ना। तो प्लेन मिरर पढ़ लिए कि समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिनका पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं इसके जो गुण भी हैं। ठीक है, कुछ समतल दर्पण के गुण भी हैं, इसके गुण भी आप मैं देखिए बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा इसको। पहला देखिए गुण क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है। इससे जो बनता है इसका देखिए गुण बता रहे हैं। ठीक है, जो समतल द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या है, गुण है। तो पहला देखिए गुण है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है सदैव क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है। इससे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब ये सदैव कैसा होगा, सदैव आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, दूसरा गुण इसमें लिख लेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। मतलब कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार का आकार के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, दिख रहा है ना। तीसरा लिख लेंगे, मान लीजिए क्या है, यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई होती है। मतलब कि यही है तीसरा वाला, देखिए यह ऊंचाई के मनुष्य, मतलब कि कोई मनुष्य है उसका ऊंचाई कितना है, यच है, अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई होती है। ठीक है, मतलब कि उससे ऐसे बटा 2 होती है। तो ये भी लिख लेंगे। देखिए तीसरा है, तीसरा वाला यही कह रहा है, तीसरा वाला समझिएगा। देखिए यच ऊंचाई के, मान लीजिए कि कोई भी मनुष्य यच है, ठीक है, उसकी ऊंचाई यच, कोई मनुष्य उस जिसकी ऊंचाई एच है, ठीक है, उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है, यच बटा 2 होती है। तो ये लिख लेंगे, इसकी है मनुष्य तो यच बटा क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई होती है समतल दर्पण की, इतनी होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, चौथा है प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। मतलब कि क्या है, यहाँ पे वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, दर्पण लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, यहां से मान लीजिए ये 1 मीटर पे है, तो ये भी क्या होगा, ये 1 मीटर पे ही प्रतिबिंब भी बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या है, इसका चौथा गुण लिख लेंगे। ठीक है, मतलब कि जितनी दूरी पर ये प्रतिबिंब से वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी, सॉरी, प्रतिबिंब से जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उसका जो प्रतिबिंब रहेगा प्रतिबिंब के पीछे भी उतनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, पांचवा देखिए क्या है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है, लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब एक और देखिए लिखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना क्या करते हैं, जो चेहरा देखते हैं इसी के लिए करते हैं। तो ये क्या लिखना है इसमें, जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है, और इसका हम प्रयोग क्या करते हैं, ये जब हम क्या करते हैं अपना चेहरा देखते हैं इसी के लिए, इसी का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण को क्या कहा जाता है, स्पेरिकल मिरर। क्या, स्पेरिकल, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, दूसरा क्या है, स्पेरिकल मिरर है। अब ये देखिए क्या, स्पेरिकल मतलब समझ ही रहे हैं, गोलीय कोई रहेगा। ठीक है, देखिए यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए, किसकी, चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए, तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, गोलीय होती है, उसको भी क्या कह सकते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिख लेंगे गोलीय दर्पण में, यही लिखेंगे, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई, ठीक है, उसके एक पृष्ठ पर कलई लिख सकते हैं, या फिर चांदी की पालिश, इसमें क्या करेंगे, चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए, या कलई कर दी जाए। ठीक है, तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना हम। देखिए कलई मतलब कि कोई भी कांच के छोटे खोखले गोले काट के उस पे क्या कर दिया जाता है, लेप लगा दिया जाता है। ठीक है ना, पालिश, चांदी की पालिश या कलई कर दी जाती है, उसी जो प्राप्त होता है दर्पण, उसी को कहते हैं गोलीय दर्पण, या फिर कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। देखिए गोलीय दर्पण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए अवतल और उत्तल का मैं यहाँ पे यही बना दे रहा हूं, इसको लिख लेंगे कि जो गोलीय दर्पण होते हैं ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या ये हो जाएगा, ये दिख रहा है ना सभी को, हाँ ठीक है। देखिए पहला ये दर्पण हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अवतल को क्या क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये वाला देखिए क्या है, कलई किया हुआ पृष्ठ, क्या किया गया है, कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ। ठीक है, और ये सामने कौन सी पृष्ठ है, ये आपकी जो सामने वाली ये पृष्ठ है, ये कौन सी है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ।
ठीक है, परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो यहाँ से ऐसे गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये समझ गए। पहला पहला कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण को क्या इंग्लिश में कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा देखिए, ये तो पहला था। दूसरा ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? जिसमें अंदर की तरफ क्या कर दिया जाता है? कलई कर दिया जाता है, कलई या पॉलिश कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कलई किया हुआ पृष्ठ हो जाएगा। कलई किया हुआ पृष्ठ, कलई किया हुआ पृष्ठ है। ठीक है, मान लीजिए तो ये रेखा है ही। अब ये क्या होगी? ये कौन सी हो जाएगी पृष्ठ? ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगी। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ हो गई। तो यहां से देखिए क्या आ रही है? प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो ऐसे क्या हो जाएगी? चली जाएगी। तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दूसरा क्या कौन सा है? उत्तल दर्पण है, जिसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, इतना देखिए समझ गए। मतलब कि देखिए क्या है? दर्पण है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे अभी तो दो प्रकार के होते हैं। किसके आकार पर? इनके क्या, उनकी आकृति के अनुसार देखा गया। पहला समतल दर्पण है। ठीक है, तो जिसकी जो परावर्तक पृष्ठ क्या होती है? समतल होती है। और दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। मतलब कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला देखिए क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। दूसरा कौन सा है? उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? यहाँ पे ये बाहर की तरफ क्या करते हैं? कलई कर दिया जाता है। अब इसमें ये देखिए क्या कर देते हैं? यहाँ पे अंदर की तरफ क्या कर दिए हैं? कलई कर दिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों समझ गए। चलिए, तो ये समझ गए। बस एक और है, पार्श्व उत्क्रमण। क्या है? पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, लेटरल इनवर्जन, ये पढ़ना। ओके, ठीक है, तो ये हेडिंग डाल लीजिए। बस थोड़ा सा है, 2 लाइन पढ़ लीजिए इसको भी। हाँ चलिए, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस लेसन का क्या है? पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, लेटरल इनवर्जन। देखिए ये क्या होता है? देखिए जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं, जब क्या होते हैं? हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। ठीक है, मतलब कि जो प्रतिबिंब में देखते हैं, हमारा जो बायां हाथ होता है वो कैसा दिखाई देता है? दायां दिखाई देता है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। मतलब कि जो साइड्स रहती है वो क्या हो जाती है? इधर हो जाती है। मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं समतल दर्पण के सामने, जो हमारे ये बायां हाथ ये क्या हो जाएगा? दाएं तरफ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब जो पार्श्व होती है, साइडें होती हैं, ये बदल जाती है। तो समतल दर्पण के पार्श्व को बदलने की घटना क्या कहलाती है? पार्श्व उत्क्रमण कहलाती है। तो इसमें यही लिख लेंगे, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल, ये पा है, समतल दर्पण में पार्श्व, देखिए पार्श्व को क्या कहते हैं? साइड से, साइड से को बदलने की घटना को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अब देखिए, जो पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर, ठीक है, मतलब कि कोई भी कागज का छपा हुआ जो अक्षर है, ठीक है, समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ दे तो अक्षर क्या कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। इसी के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? पार्श्व उत्क्रमण के कारण। ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ते हैं तो अक्षर कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये देखिए लेसन फिनिश हो गया। और देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज और है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे भी अक्षर है जिनका
प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता, मतलब कि वो नहीं बदलते, अगर मिरर के सामने ले जाएंगे तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे कौन कौन से अक्षर है, जैसे ए हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, एच हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, यू हो गया, एम हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, तो इनका देखिए क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता। इनमें आप समतल दर्पण के सामने ले जाएंगे तो ये ऐसे ही दिखेंगे। आप कह सकते हैं कि इसमें जो पार्श्व उत्क्रमण उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, अनुभव नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इनकी आकृतियां होती हैं ये कैसी होती है, सममित होती हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस लेसन में देखिए इतना ही था। अब आगे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इसको कराएंगे। ओके ओके, थैंक यू। अगर इस लेसन में नहीं समझ में आया, कोई भी टॉपिक आपको डाउट है तो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू।